अब खबर बरेली की। बरेली हिंसा मामले में एक और बड़ी खबर आ रही है। तौकीर रजा का एक और करीबी गिरफ्तार हुआ है। सूत्र बता रहे हैं पुलिस ने नफीस खान को गिरफ्तार किया है। 4 दिन से फरार था यह आरोपी नफीस खान और अब पुलिस की गिरफ्त में आया है। बरेली हिंसा में एक और कामयाबी पुलिस को। एक और आरोपी अब उसकी गिरफ्त में है। नफीस खान उसका नाम है और ये तौकीर रजा का करीबी था। उसको ढूंढने के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही थी और 4 दिन से ये फरार था आरोपी और अब ये पुलिस की गिरफ्त में आया है। तो तौकीर रजा का एक और करीबी गिरफ्तार हो चुका है। बरेली हिंसा मामले में लगातार धरपकड़ तेज है, कार्रवाई तेज है। पुलिस फरार लोगों को पकड़ने की कोशिश कर रही है और अब खबर आई है कि जो तौकीर रजा के करीबी था नफीस खान, वो 4 दिन से फरार था। पुलिस उसे ढूंढ रही थी, लगातार कार्रवाई कर रही थी और अब वो जाकर पुलिस की गिरफ्त में आया है और अब और ज्यादा खुलासे होंगे। तौकीर रजा का एक और करीबी जो बरेली हिंसा का आरोपी नंबर 1 है, उसका एक और करीबी नफीस खान अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और रवीश रंजन शुक्ला हमारे साथ हैं, चलते सीधे रवीश के पास। रवीश, एक और करीबी गिरफ्तार और लगातार धरपकड़ तेज है इन आरोपियों को गिरफ्त में लेने के लिए पुलिस की। जी बिल्कुल सिकता, क्योंकि तौकीर रजा के 2 खास सहयोगी थे। राइट हैंड उसका माना जाता था नदीम खान, जिसको कल पुलिस ने गिरफ्तार किया था और उसके पास से पुलिस के वॉकी टॉकी, तमंचा और खोखे बरामद किए गए। और दूसरी बड़ी कामयाबी आज मिली है सूत्रों के मुताबिक, जो नफीस खान है, जो कि पूर्व प्रवक्ता रहे हुए हैं इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल की, जो कि तौकीर रजा की पार्टी है, तो उनको आज जो है गिरफ्तार किया गया है। कुछ देर के बाद में पुलिस उनको भी पेश कर गई। कल हमने देखा था कि किस तरीके से नदीम खान को बरेली की पुलिस ने पेश किया था और बाकायदा वो आरोपियों के साथ में हाथ बांधे हुए दिखे थे। आज जो है वो जब ये डॉक्टर नफीस खान को पकड़ा है तो इनकी जो भूमिका है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 4 दिन पहले इनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें ये कहते दिख रहे थे उस वीडियो में कि अगर किसी ने पोस्टर के उनके हाथ लगाया तो वो पुलिस का आदमी हो चाहे उसका हाथ काट देंगे। उस मामले में भी किला थाने में केस दर्ज किया गया था और जब ये शुक्रवार को बलवा हुआ, इनके ऊपर में आरोप ये है कि इन्होंने जो संदेश है तौकीर रजा का उसको सोशल मीडिया के जरिए वायरल किया और फिर लोगों को भड़काया। शुक्रवार के बाद में ये भूमिगत हो गए थे, फरार हो गए थे, लेकिन आज खबर ये लगी है कि देर रात को कई सारी जगहों पर छापेमारी की गई और उसमें 15 संदिग्ध पकड़े गए हैं। उनमें से एक डॉक्टर नफीस भी हैं। इनके बेटे को भी हिरासत में लेकर उनसे भी पूछताछ चल रही है। जी, लगातार आपके पास पहुंचेंगे। शुक्रिया फिलहाल इस अपडेट के लिए। तो बरेली हिंसा में जो आरोपी हैं वो लगातार अब धीरे धीरे पुलिस की गिरफ्त में आ रहे हैं। बढ़ते हैं आगे अगली खबर की तरफ जो है इसी से जुड़ी, लेकिन एक स्पेशल रिपोर्ट है। उत्तर प्रदेश का बरेली शहर जहां हुए बवाल में अब पुलिस का एक्शन तेज हो चुका है। पहले मौलाना तौकीर रजा को पुलिस ने गिरफ्तार किया, अब उसके करीबियों पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। तौकीर के करीबी नफीस की कई संपत्तियों को प्रशासन ने सील कर दिया है। कल रात भर हुई छापेमारी में कुल 15 संदिग्ध पकड़े गए हैं। पुलिस ने नफीस के बेटे से पूछताछ भी की है। हालांकि अभी तक उसका करीबी नफीस खुद फरार था, लेकिन आज बरेली में अवैध संपत्तियों पर योगी का बुलडोजर चल सकता है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बरेली, बवाल और बुलडोजर, तौकीर का काला कारोबार डिकोड, करीबियों की शामत, दंगाइयों पर आफत। बरेली में हुई हिंसा के बाद से पुलिस लगातार एक्टिव है। मौलाना तौकीर के करीबियों पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है और अब उसकी अवैध संपत्तियों पर योगी का बुलडोजर दौड़ाने का भी प्लान है। आज हो सकता है कि तौकीर के करीबियों पर शाम तक बुलडोजर एक्शन हो जाए। आपको 4 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर देखिए, उसके करीबियों पर आज बुलडोजर चल सकता है। बरेली में हिंसा केस में अब तक 56 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। प्रशासन ने कई दुकानों को सील कर दिया है और मौके पर पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई है। अब आप देखिए कि ये जो कॉम्प्लेक्स है इसको सील कर दिया गया और ये मज़ार है। ये मज़ार
पहलवान साहब की मज़ार है और अब ये सूचना लगी हुई है कि मज़ार से संबंधित वक्फ बोर्ड उत्तर प्रदेश लखनऊ के अधीन है, जिसका वक्फ नंबर 383 है। यह संपत्ति किसी निजी व्यक्ति या किसी राजनीतिक संगठन की नहीं है। इससे संबंधित वाद जो है वो उच्च न्यायपालिका में लंबित है। हालांकि पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। कल रात भी छापेमारी में करीब 15 संदिग्धों को पकड़ा गया है। फिलहाल पुलिस ने नफीस खान के बेटे से पूछताछ की है। पुलिस ने फिलहाल तौकीर के सहयोगी नफीस की संपत्ति पर नोटिस जारी कर दिया है। कई अवैध दुकानों की पहचान की गई है और प्रशासन ने उन्हें खाली करवा दिया है, जबकि 2 दर्जन से अधिक दुकानों को सील किया गया है। इस पूरे मामले में एक और बड़ा खुलासा ये हुआ है कि तौकीर के गुर्गों ने वक्फ की मजार पर भी कब्जा कर रखा था और मजार की जमीन पर अवैध रूप से 74 दुकानें भी बनवा ली थी, जिसका पैसा तौकीर का करीबी नफीस ही वसूलता था। अब नगर निगम की टीम ने सभी अवैध दुकानों को सील कर दिया है और पुलिस ने नफीस के बेटे को हिरासत में ले लिया है। ये जो आप कॉम्प्लेक्स देख रहे हैं ये डॉक्टर नफीस की है और इसका जो किराया है वो डॉक्टर नफीस ही लेते थे, ऐसा यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है। अब ये 1-2 दुकानें नहीं हैं बल्कि 70 दुकानें हैं जो कि बता रही है नगर निगम की ये अवैध दुकानें हैं। अब आप देखिए, ये मार्केट देखिए, आप ये बाजार देखिए और उसके बाद में ये दुकानें देखिए। तो ये जो है ये अब नगर निगम ने इनको सील कर दिया है। वैसे तो तौकीर का कई करीबी बताया जा रहा है, लेकिन उसका सबसे ज्यादा करीबी नफीस और नदीम है, जिसमें से नदीम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नदीम खान जो एक प्रमुख साजिश करता था इस पूरे प्रकरण में और उसके पूरे प्रकरण के दौरान बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है, उसको आज हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। उसके पास से एक वायरलेस सेट पुलिस का लूटा हुआ वो बरामद हुआ है और इससे इसका जो मोबाइल है उसको भी हम लोगों ने जब्त किया है। इससे बहुत विस्तृत रूप से हमारी टीम ने पूछताछ की है और बहुत महत्वपूर्ण इनपुट्स हम लोगों को जो आज ये लोग गिरफ्तार हुए हैं इनसे भी मिले हैं। इनसे और भी लोगों के बारे में बहुत महत्वपूर्ण इनपुट्स मिले हैं जो इस घटना में शामिल हो सकते हैं, तो उनकी गिरफ्तारी बहुत जल्दी सुनिश्चित है। पुलिस को और कई क्लू मिल सकते हैं, जिससे कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। बरेली से रवीश रंजन शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और अब खबर महाराष्ट्र के अहिल्यानगर से भी आ रही है। अहिल्यानगर में हंगामे पर बड़ी खबर है। कल हुई घटना को लेकर कुल 4 एफआईआर वहां दर्ज हुए हैं। 7 पुलिसकर्मी भी जख्मी हुए थे इस बवाल में और करीब 200 प्रदर्शनकारियों को आरोपी इस मामले में बनाया गया है। 29 और 3 नाबालिग आरोपियों को हिरासत में भी लिया गया है। आई लव मोहम्मद पर कल विवाद महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में हुआ था। ये कल की तस्वीरें हैं जिसमें अब एफआईआर दर्ज हुई है। 4 एफआईआर हैं, 29 लोग इसमें आरोपी बनाए गए हैं और 3 नाबालिग आरोपी भी इसमें शामिल हैं और इन आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है। इस बवाल की वजह से 7 पुलिसकर्मी भी जख्मी हुए थे और 200 प्रदर्शनकारियों को आरोपी बनाया गया है। और सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी अनुज रायते के पास इस पर और अपडेट के लिए। 4 एफआईआर इस मामले में, हम ये कल की तस्वीरें देख रहे हैं अहिल्यानगर के सड़कों की जब ये बवाल हुआ था। अनुज, एफआईआर में कितने लोगों को आरोपी बनाया गया है? जी, हम देख सकते हैं कि 4 लोगों की 4 एफआईआर यहाँ पे दर्ज किए गए हैं। जैसे कि आपने इंफॉर्मेशन दी, काफी सारे जो आरोपी थे या फिर काफी सारे जो प्रदर्शनकारी थे उनको भी हिरासत में फिलहाल ले लिया गया है। सैकड़ों लोग हैं जिनका इन्वॉल्वमेंट इसमें दर्शाया गया है पुलिस के हिसाब से। हालांकि एग्जैक्ट नंबर ऑफ आरोपी जो है वो अब तक उन्होंने हमें बताया नहीं है, बट एक इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पे देखने के लिए ऐसी है कि आज एमआईएम के जो नेशनल लीडर है सुप्रीम ओवैसी, वो महाराष्ट्र दौरे पर है और वो अहिल्यानगर में अपनी एक सभा रखने वाले हैं, जिसकी जो भी एक कारण बना था कल एक तरीके से ये जो सांप्रदायिक हिंसा जो कि महाराष्ट्र में अलग अलग हिस्सों में बढ़ी थी, फिर चाहे वो अहिल्यानगर हो जिसे पहले अहमदनगर कहा जाता था या फिर कोल्हापुर हो, इन सारी जगहों में एमआईएम और असदुद्दीन ओवैसी के सभा के खिलाफ एक तरीके से प्रदर्शन किया गया था। जब मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को इस पूरे मामले के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इसके पीछे एक तरीके से पॉलिटिकल इंटेंट भी हो सकता है। जिस तरीके से 2024 में लोकसभा और विधानसभा इलेक्शन से पहले उनके हिसाब से जो कि पॉलिटिकल या फिर कम्युनल टेंशन बढ़ाने की कोशिश की गई थी इलेक्टोरल गेन्स के लिए, वैसा भी एक अंदाजा उन्होंने दर्शाया है। बट मोर इम्पोर्टेंटली आज दोपहर को थोड़ी देर में असदुद्दीन ओवैसी की सभा शुरू होगी और उसको हम उसी पर आ रहे हैं इस वक्त। अनुज, आप हमारे साथ बने रहिए, उसी पर आ रहे हैं। अहिल्यानगर में जैसा कि अनुज भी कह रहे हैं, आज ओवैसी की जनसभा है। आज शाम करीब 5 बजे ओवैसी की रैली होगी। सभा से पहले ओवैसी धर्म गुरुओं की भी होगी बैठक और ओवैसी की सभा को प्रशासन की अनुमति नहीं है, ये बड़ी बात है। आइला मोहम्मद पर कल यहीं पर हंगामा हुआ था, तो इस सभा की अनुमति नहीं है अनुज, लेकिन फिर भी ये सभा हो रही है वहां पर। एक सबसे ट्रिकी टेरेन है एमआईएम के लिए। हालांकि जब हमने लोकल पुलिस से बात करने की कोशिश की तो हमें ये पता चला कि एक तरीके से रेस्ट्रिक्टिव परमिशन मिल गया है, जिसके हिसाब से उनको कुछ गाइडलाइंस दिए गए हैं उनको और उनके पार्टी को कि जो भी सभा होगी उसमें जो भी भाषण होगा उसमें कोई भी भड़काऊ चीज नहीं बोलनी चाहिए। सभा का जो समय है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए और सभा के पहले और सभा के बाद किसी भी तरह की रैली निकालने की परमिशन ओवैसी या फिर उनके पार्टी को या फिर जो भी होस्ट है, जो भी ऑर्गेनाइजर है, उनको ये काफी क्लियर गाइडलाइंस दी गई। जी, अपडेट लेंगे आपसे। फिलहाल शुक्रिया अहिल्यानगर से आपका अनुज।